स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ का दौरा है। विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और बैठक में रेखा आर्या और अजय टम्टा मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहेंगी। वहीं सीएम धामी के कार्यक्रम को देखते हुए डीएम विनोद गोस्वामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अपने विभाग की विकास योजनाओं की प्रगति की संपूर्ण जानकारी के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी का पिथौरागढ़ का दौरा है और इस दौरान अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करने वाले हैं। विकास योजनाओं को लेकर ये बैठक होने वाली है। उनकी समीक्षा बैठक है कि ये योजनाएं धरातल पर कितनी सिद्ध साबित हो रही हैं और इस बैठक में रेखा आर्या और अजय टम्टा भी मौजूद रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर जितनी भी उत्तराखंड की विकास योजनाएं हैं वो प्रत्येक राज्यों में कितनी ज्यादा धरातल पर उतर रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में इस वक्त दौरा करेंगे और बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। जाहिर तौर पर कोई भी विकास योजना होती है वो धरातल पर किस तरह से काम कर रही है, अधिकारी उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से कदम उठा रहे हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहा है, और इसे देखने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ का दौरा होगा और तमाम अधिकारियों के साथ आज वो बैठक करेंगे इन विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर। और ये देखा जाएगा कि इन विकास योजनाओं से लोगों का कितना लाभ हो रहा है और कितने लोगों तक, कितने इलाकों तक ये विकास योजनाएं पहुंच रही हैं उत्तराखंड की ओर से। जो भी विकास योजनाएं लागू की जाती हैं उन योजनाओं का लाभ कितने लाभार्थी ले रहे हैं और कैसा उन योजनाओं का रिस्पांस मिल रहा है तमाम क्षेत्रों से, चाहे वो मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका हो। ये योजनाएं कितनी ज्यादा विस्तार ले रही हैं और पिथौरागढ़ में ये विकास योजनाएं किस तरह से कार्य कर रही हैं, इसे जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा है पिथौरागढ़। और इधर एनआईएच और पुलिस अधिकारियों ने हाईवे का निरीक्षण किया है। अब्दुल कलाम चौक से नारसन तक उन्होंने निरीक्षण किया है। गुंडों, ब्लैक स्पॉट और लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं और सड़क हादसे की रोकथाम को लेकर प्लान भी तैयार किया गया है। मंगलौर से रुड़की तक बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर एनआईएच और ट्रैफिक पुलिस ने मंगलौर के अब्दुल कलाम चौक से लेकर नारसन तक हाईवे का निरीक्षण किया और रोड में नजर आई गलतियों को नोट करके उन्हें जल्द ही उनका हल निकालने की बात भी कही गई है। और बीकेओ टिकैत के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि जब से गन्ने का सीजन शुरू हुआ है तब से सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही जगह जगह हाईवे में कई तरह की गलतियों की भी विभाग को जानकारी दी गई है, उन्हें अवगत कराया गया है। और इसको लेकर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि जल्द ही हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर प्लान बनाकर हाईवे में सुधार किया जाएगा ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। तो घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह से प्लान बनाया जाएगा ताकि आगे से सावधानी बरती जा सके। और इसे लेकर एनआईएच और पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया हाईवे का और ये जाना कि क्या क्या वहां पर गलतियां हैं और इन गलतियों को कैसे रोका जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, चाहे वो गड्ढे हों या फिर लाइटें हों, उन्हें कैसे ठीक कराया जाए। तो एनआईएच और पुलिस की ओर से निरीक्षण किया गया। अब्दुल कलाम चौक से लेकर नारसन तक का निरीक्षण किया है पुलिस अधिकारियों ने और एनआईएच की टीम ने, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो मंगलौर से खबर है जहां डीएम ने नारसन ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। नगर पालिका का भी डीएम ने निरीक्षण किया। ब्लॉक और नगर पालिका दफ्तर में इसके बाद अचानक से हड़कंप मच गया जैसे उन्होंने जिला अधिकारी को देखा। डीएम ने 3 अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया लापरवाही के चलते। तो मंगलौर में जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने नारसन ब्लॉक और मंगलौर नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया।
जब इस दौरान डीएम ने खंड विकास अधिकारी को ब्लॉक कार्यालय में उप कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, ब्लॉक मिशन मैनेजर और एरिया कोऑर्डिनेटर के अनुपस्थित मिलने पर उनका वेतन भी रोक दिया और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश भी दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने वित्त आयोग की पहली किश्त खर्च नहीं करने और टेंडर जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। साथ ही फाइलों की कमियों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने, क्षेत्र पंचायत की बैठकें समय से कराने, कार्य योजना भी समय से तैयार किए जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की फोटो भी सत्यापित किए जाने की, और साथ ही साथ पंचायती राज विभाग द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल समय से जारी किए जाने, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जांच करने के बाद भी जारी करने के कड़े आदेश दिए हैं। तो डीएम ने मंगलौर के नारसन ब्लॉक में औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से मानो सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे और सभी विभागों के दस्तावेजों की बारीकी से उन्होंने जांच पड़ताल की है। ब्लॉक की सर्विस बुक पूरी ना भरी होने के कारण डीएम नाराज भी हुए। साथ ही वित्तीय वर्ष का पैसा पूरा खर्च न होने के कारण भी अधिकारियों को खरी खोटी उन्होंने सुना दी। डीएम ने जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। किया गया है ब्लॉक नारसन का, और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है, इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, उसमें छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें और किसी भी दशा में कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे जनता को कोई एडवर्स असर पड़े। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो समय से जाकर के गाँव में बैठें, जो रोस्टर बना हुआ रोस्टर के हिसाब से जनता की समस्याओं का समाधान करें। खासतौर पर नकल की समस्या होती है, परिवार स्तर की नकल वगैरह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। भीम आर्मी नेता पर तस्करी का आरोप लगा है। यूपी से उत्तराखंड तक स्मैक की तस्करी की जाती थी। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए नशे की खेप की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी शांतनु बिजनौर से देहरादून स्मैक की सप्लाई करने जा रहा था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसे स्मैक की सप्लाई बिजनौर जिले के भीम आर्मी महासचिव राहुल चौधरी ने दी थी। पुलिस के अनुसार राहुल चौधरी नगीना के सांसद चंद्रशेखर रामन का करीबी बताया जा रहा है और पुलिस ने राहुल चौधरी को वांछित घोषित कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई, जहां 10 लाख की स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और यह बताया जा रहा है कि यूपी से उत्तराखंड में ये स्मैक तस्कर की जा रही थी और इस तस्करी को रोकते हुए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी से उत्तराखंड तक स्मैक तस्करी की जाती थी और ये आरोप लग रहा है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर इस मामले में आरोपी हैं। श्यामपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और कार्रवाई की गई तो शांतनु नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो उसके कांटेक्ट में था इस स्मैक के लाने में, तो उसको वांछित किया गया है और शांतनु को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा गया। उधर गैस एजेंसी के मालिक के घर में अचानक से आग लग गई। मकान में धमाके से हड़कंप मच गया और आग से गैस सिलेंडर और फ्रिज का
कंप्रेसर फट गया। राहत बचाव में 3 लोग घायल हो गए हैं। रुड़की में बंद घर में गीजर और एसी का कंप्रेसर अचानक से फटने से घर में रखे गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली और एक के बाद एक 3 सिलेंडर तेजी से धमाकों के साथ फट गए। धमाके से घर की छत तक उड़ गई है, वहीं दीवारों में दरारें तक आ गई हैं और इसी के कारण घरों की दीवारें हिल गई हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकल गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकल विभाग की टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो जरा सी लापरवाही और देखिए कितना बड़ा हादसा, जहां घर के अंदर आप भी एसी और गीजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही एक हादसा सामने आया है एक आम घर से, जहां एसी और गीजर का कंप्रेसर खराब होने के चलते देखिए कितना बड़ा हादसा हो जाता है, जहां आग से किचन में रखे गैस सिलेंडर भी फट गए और छत उड़ गई है घर की। इसके बाद यहां पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका और धमाका इतना तेज था कि देखिए घर की छत भी उड़ गई। मरतला मेरा घर भी 10 कदम की दूरी पे है। हम सभी लोग पहले शादी में थे, उसके बाद चंद्रशेखर जाटव जी की माता जी का निधन हो गया था। वहाँ जैसे पता लगा पूरा जाटव मोहल्ला, पूरा मोहल्ला सारा जी जितने लोग हैं सब लोग सहभागी हैं इसमें, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सबने मिल करके यहाँ पे घर को सुरक्षित रखा। घर के सभी लोगों को बाहर निकाला और घर के अंदर जो है जो गीजर था वो फटा, उसके बाद एसी फटा और 2 सिलेंडर फटे, एक छोटा सिलेंडर फटा। 2 सिलेंडर जो है दूसरी किचन में थे और ये घर में आम बात है, सबके घर में 2-2 3-3 सिलेंडर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ पे आग लगी, 245 ब्लास्ट हुए थे, 2 सिलेंडर रहते हैं। मनीष जी का घर है, मनीष सिंह जी का, ठीक है ना, उनके घर में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये 245 पर जब मैंने देखा यहाँ पे आग लगी तो तब तो कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी, तो हम लोग छत पे गए। मोहल्ले के लड़के जावेद हैं और 2-3 लड़कों के नाम और बताए उन्होंने बाल्टी से भर भर के पानी वहाँ डाला। कंप्रेसर के ऊपर आग लगी थी, पहले सिलेंडर में, फिर से एसी कंप्रेसर में आग लग गई। एसी का कंप्रेसर में पानी डाल लेते ब्लास्ट, एसी का कंप्रेसर फटा तो बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ उससे, और वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी है। आग का जो भभका है यहाँ तक आया, जो लड़के पानी से आग बुझा रहे थे उनके ऊपर भी झुलस गए वो लड़के। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गन्ना समिति अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुशील राठी के कार्यालय के 5 साल पूरे हो चुके हैं। गन्ना समिति अध्यक्ष ने गिनवाई अपनी उपलब्धियां, किसानों को गन्ना भुगतान वक्त पर कराया। तो मंगलौर के लिपरहेड़ी गन्ना समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल को 5 साल हो चुके हैं और इसी को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने गन्ना समिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने 5 सालों के कार्यकाल की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि उन्होंने इन 5 सालों में सभी किसानों को समय पर गन्ना भुगतान करवाने और किसानों की बीमा की 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करवाने की बात कही है। उम्मीद जताई कि आगे भी गन्ना समिति में इसी तरह का कार्यकाल चलता रहेगा। सहकारी गन्ना विकास समिति की प्रबंध कमेटी का जो कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व हमने ग्रहण किया था कार्यभार, वो कार्यकाल आज पूर्ण हो गया है और हमने 5 वर्षों में किसान हित में बहुत सारे निर्णय लिए। बहुत सारे प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने, एजीएम ने, सामान्य निकाय के सदस्यों ने जो निर्णय लिए हैं उनको क्रियान्वित किया है और किसानों को लाभ देने का कार्य किया है, उनको सम्मान देने का कार्य किया है। सबसे पहली चीज तो मान सम्मान है और वो किसानों को यहाँ भरपूर मिला। किसान भाई भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि उनको सम्मान हुआ है नहीं हुआ है। और कर्मचारियों के हितों का भी हमने ध्यान रखा है। इधर लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग जगहों से नशा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों तस्करों के पास से 10 ग्राम के करीब अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। और बताते चले कि दोनों नशा तस्कर अवैध स्मैक की सप्लाई कर रहे थे। दोनों के पास से 10 ग्राम के करीब अवैध स्मैक बरामद की गई और पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है फिलहाल।
पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच आगे जारी है, जहां इन आरोपियों के पास से 10 ग्राम के करीब अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी का ये मामला सामने आया है और 10 ग्राम के करीब अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। अलग अलग जगहों पर अवैध स्मैक की तस्करी की जा रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने ये सख्त अभियान चलाया और इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब लक्सर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 2 अवैध तस्करी करने वाले, नशे की तस्करी करने वाले तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देहरादून में ट्रैफिक सिग्नल का समय बदल चुका है। रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। हर चौक पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे। देहरादून के ONGC चौक पर भीषण सड़क हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है और अब देहरादून में रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि राजधानी में अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे और इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए गए हैं। स्पीड ब्रेकर की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइटें 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। तो 10 बजे के बाद ट्रैफिक लाइट्स बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल फिलहाल जारी रहेंगे, जिसका पालन करना होगा, क्योंकि बीते दिनों कई बार ये देखा गया कि दुर्घटनाएं बढ़ी और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब ये कदम उठाया जा रहा है देहरादून में और ट्रैफिक सिग्नल्स का समय बदलकर अब रात 12 बजे तक कर दिया गया है। हर चौक पर ये स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे ताकि दुर्घटना में ब्रेक लगाया जा सके। और इसी के साथ साथ सिग्नल में भी बदलाव किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव करते हुए अब इसे रात 12 बजे तक कर दिया गया है। से अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती है, जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज़ गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया, अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। और इधर हरिद्वार के पथरी थाने में पुलिस स्मार्ट बैरक बनाया गया। SSP ने स्मार्ट बैरक का उद्घाटन किया है। पुलिस कर्मियों को बेहतर वातावरण मिलेगा स्मार्ट बैरक के जरिए। तो हरिद्वार के पथरी थाने में पुलिस स्मार्ट बैरक का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने किया और उन्होंने नवनिर्मित महिला और पुरुष बैरकों का शुभारंभ करते हुए थाने में लंबित मुकदमों की समीक्षा भी की और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। महिला बैरक की अनुपस्थिति के कारण पुलिसकर्मियों को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं इसको लेकर SO पथरी रविंद्र कुमार ने महिला बैरक और पुरुष के लिए बैरक बनाया गया है। तो भोजनालय और कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए इनके निर्माण की स्वीकृति भी दी थी। हालांकि SO की देखरेख में ये काम समय पर पूरा हुआ है। तो स्मार्ट बैरक अब पुलिस के लिए बनाया गया है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ये बैरक बनाए गए हैं और इससे अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये जानकारी दी गई कि भोजनालय की भी व्यवस्था रहेगी। SSP ने स्मार्ट बैरक में महिला बैरक का उद्घाटन किया गया था। इसमें उसका रेनोवेशन और उसके बाद जो महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसका उच्चीकरण का हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और इसी संबंध में कल भगवानपुर में भी हम लोगों के द्वारा इस चीज़ को देखा गया था
सभी थाना प्रभारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। इस बदलते हुए दौर में जो हमारे कर्मी हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसका उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जो हमारे खासकर जो इनके शौचालय हैं और जो उनके रहने के लिए जो बैरक्स हैं उनका उच्चीकरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में अलग से सभी को डायरेक्शन भी दिया गया है और थाना प्रभारी इसको लगातार कार्य कर रहे हैं और आज इसी की आज एक परिणति थी जिसमें हमारे थाना प्रभारी पथरी ने इसमें एक अच्छा कार्य करते हुए महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसके उच्चीकरण का प्रयास किया था। और इधर हरिद्वार डीएम ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरों में व्यवस्था का उन्होंने जायजा भी लिया। महिला रैन बसेरों में सुविधाओं का जायजा लिया है। साफ सफाई के डीएम ने निर्देश भी दिए हैं। लोगों के हस्ताक्षर कराने के भी आदेश दिए गए हैं। तो हरिद्वार में गंगा किनारे बनी रैन बसेरों का डीएम कमेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी गरीब, असहाय और बेसहारा व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी और असुविधा ना हो। उन्होंने महिला रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त को बसेरी की छत की सफाई कराने और शौचालय को भी आवश्यकता अनुसार देर रात तक खोलने और बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में रुके हुए व्यक्तियों से रजाई, गद्दा, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। डीएम ने निरंतर साफ सफाई करने और रजाई बिस्तर को भी साफ रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रैन बसेरों में आने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसका फीडबैक दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान तहसीलदार प्रियंका रानी, मुख्य अधिकारी सुदेश कुमार सहित दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। इधर सीडीओ ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में नाराज देखिए सीडीओ आकांक्षा कोंडे। बैठक में कई अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। जवाब न देने पर अधिकारियों को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। खबर लक्सर से है। लक्सर विकास खंड कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान सीडीओ संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से नाराज नजर आए। बैठक में मौजूद हुए अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और हालांकि इस बैठक को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों के कार्य का विस्तृत रिपोर्ट नहीं थी और जिन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया उन सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर अगली बैठक तक ये सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बैठक में नाराज देखिए सीडीओ आकांक्षा और निर्देश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन अधिकारियों ने अपने कार्यों पर जवाब नहीं दिया है। तो सवाल पूछे गए अधिकारियों से और अधिकारी जब चुप्पी साधे रहे तो यहां पर सीडीओ काफी ज्यादा नाराज हुई और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि जिन अधिकारियों ने सवाल का जवाब नहीं दिया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, राज्य की स्कीम चल रही है, उसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एनआरएलएम की जो पूरी टीम है और रीप की जो पूरी टीम है, कई मानकों में जो हमारे की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं भारत सरकार के, उसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है पीछे है, उसके लिए सचेत भी किया गया है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को और रेगुलर समीक्षा की जाए खंड विकास अधिकारी द्वारा, उनको भी सख्त तरीके से आदेश किया गया। इधर हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान भारत लौटी हैं चीन को हराकर। मनीषा चौहान आखिरकार भारत लौट आई हैं। बड़ी जीत के साथ फूलमालाओं के साथ ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। गांव के लोगों ने जमकर डांस भी किया। हरिद्वार की श्यामपुर की बेटी मनीषा चौहान का एशियन वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को हराकर वो गांव पहुंची और उनका जोरदार स्वागत किया गया ग्रामीणों की ओर से। भारत की जीत पर गांव में मिठाई भी खिलाई गई और खुशी भी बांटी गई। चलिए इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।